दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम यूनिराज का एलएलबी 3 ईयर एडमिशन फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। अगर आपको एलएलबी में एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडमिशन टू एलएलबी 3 ईयर कोर्स सेमेस्टर स्कीम, ठीक है। एडमिशन एलएलबी के शुरू हो चुके हैं। फ़ीस वगैरह कितनी है और यहाँ पर देखें फ़ीस कितनी है। 1400 रुपये एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की फ़ीस है, जनरल की, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी की। और बाकी 1200 रुपये फ़ीस है SC ST और PH कैटेगरी की। फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा तो यहाँ पर देखें, द एंट्रेंस टेस्ट इज़ शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 4 जुलाई 2025 फ्रॉम 11 AM टू 1 PM। 4 जुलाई को एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सिलेबस क्या है, सिलेबस इस PDF में दिया गया है। अब फॉर्म कैसे फिल करना है, तो फॉर्म फिल करने के लिए डायरेक्ट जो वेबसाइट है उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करना है, इस वाले पेज पर आ जाना है। अब आपको देखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब इंस्ट्रक्शंस पढ़ें, डिटेल्स अपलोड, फिर पेमेंट वगैरह करें। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा फॉर्म। अब अपना फुल नेम यहाँ पर डालें, अपना जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करें, जेंडर आपका जो भी है, ठीक है, मेल फीमेल जो है अपना जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। आगे रहेगा DOB यानी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके फिल कर देंगे अपने हिसाब से जो भी है। आगे मैरिटल स्टेटस में अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लें, अगर अनमेरिड हैं तो अनमेरिड, ठीक है। आगे मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दें, अपना गार्जियन का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, मतलब फादर ब्रदर किसी का भी। ईमेल आईडी ऑफ द कैंडिडेट, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। ABC ID भी कंपलसरी है, वो यहाँ पर डालेंगे। कैसे बनानी है तो डिजिलॉकर से बना सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख कर बना लेना, ठीक है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपने फादर का नाम यहाँ पर डालेंगे, मदर का नाम यहाँ पर डालेंगे। नेशनलिटी, नेशनलिटी क्या है, इंडियन, इंडियन का ऑप्शन आ रहा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे रहेगा कैटेगरी, कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, UR, EWS, OBC, SC ST MBC वगैरह जो कैटेगरी है अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके आगे रहेगा वेटेज क्लेम, अगर वेटेज आपको वेटेज मिलता है तो आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। OBC से हैं तो फिर वेटेज मिलेगा। अगर किसी दूसरी कैटेगरी से आते हैं तो फिर वेटेज का ऑप्शन शायद नहीं आएगा। यहाँ पर वेटेज में लिखा है कश्मीरी माइग्रेंट्स, विक्टिम्स ऑफ जयपुर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, एनी अदर। अगर इसमें से आते हैं तो सिलेक्ट करना है, वरना इसको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। कंपलसरी ऑप्शन नहीं है ये, इसको सिलेक्ट नहीं करना है। आगे रहेगा इज़ PWD डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को सुनने देखने में असमर्थ हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा देना है। आगे बोनाफाइड सिटीजन ऑफ राजस्थान, अगर राजस्थान के निवासी हैं तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे, ठीक है। किसी भी स्टेट के छात्र फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे है आर यू एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं, आपने कोई कोर्स कर रखा है, ग्रेजुएशन वगैरह डिप्लोमा वगैरह, तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा देंगे अपने हिसाब से। आगे कंसेशन वेटेज क्लेम, वेटेज क्लेम, अगर वेटेज क्लेम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा देंगे। परमानेंट एड्रेस में एड्रेस लाइन भर में फुल एड्रेस डाल दें। लाइन 2 स्टेट सेलेक्ट करें अपना, कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं। किसी भी स्टेट के छात्र फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। सारे स्टेट के ऑप्शन आ रहे हैं, कहीं के भी छात्र फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके आगे है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी क्या है, पिन कोड क्या है, ठीक है, तो ये डालेंगे। आगे करेस्पॉन्डेंस, अगर एड्रेस अलग हो तो नो पर टिक करें और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे। और परमानेंट और करेस्पॉन्डेंस जो एड्रेस है अगर सेम है तो फिर यस कर देंगे, फिर दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों जगह सेम एड्रेस हो जाएगा फिल अपने आप। आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर 12th की इन्फॉर्मेशन, फिर ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। PG की दे सकते हैं, अदर में कोई डिप्लोमा वगैरह किया हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। 10th की इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले बोर्ड, बोर्ड क्या है आपका, 10th का बोर्ड आप डालेंगे, जो भी बोर्ड है, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो या कोई और बोर्ड हो, बोर्ड डालेंगे। आगे रोल नंबर डालेंगे, पासिंग ईयर डालेंगे और आगे मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे और मार्क्स ऑफ 10 डालेंगे। अगर CGPA में हो तो CGPA डाल देंगे 10 और फिर जो CGPA जितना आपको प्राप्त हुआ है वो डाल देंगे और परसेंटेज यहाँ पर अपने आप आ जाएगी अगर मैक्सिमम मार्क्स वगैरह होगा तो। सेम इसी प्रकार से 12th का बोर्ड डालेंगे, 12th की स्ट्रीम यहाँ पर डाल देंगे, PCB है, PCM है या आर्ट्स से क्या है कि कौन सी स्ट्रीम से क्या है। इसके आगे 12th का रोल नंबर, 12th का पासिंग ईयर, 12th का मार्किंग टाइप,
मार्किंग टाइप में मार्क्स था, अगर मैक्सिमम मार्क्स है तो फिर मार्क्स, और सीजीपीए तो सीजीपीए। आईसीएसई बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में सीजीपीए चलता है, राजस्थान बोर्ड में, यूपी बोर्ड में और जो स्टेट बोर्ड है उसमें अधिकतर में मार्क्स ही चलते हैं। तो अपने हिसाब से ले लेना, जो अपने जिस बोर्ड से आपने 12th किया हो। मार्क्स लेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे और मार्क्स ऑफ 10 डालेंगे, परसेंट यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। इसके आगे ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। स्ट्रीम क्या थी, स्ट्रीम में किस सब्जेक्ट से क्या है, सब्जेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। आगे रोल नंबर क्या है आपका, ग्रेजुएशन का वो डालेंगे। पासिंग ईयर, कंप्लीट फाइनल ईयर कौन सी ईयर में क्या है वो डालना है। रिजल्ट का स्टेटस क्या है, रिजल्ट का स्टेटस अपियरिंग है या पास है। अगर अपियरिंग में है, लास्ट सेमेस्टर में रिजल्ट नहीं आया तो अपियरिंग में डाल सकते हैं, वरना पास्ट पर लगा देंगे। इसके आगे है मार्किंग टाइप, रिजल्ट सीजीपीए में है या मार्क्स में है, जो भी हो अपने हिसाब से ले लेना। अब जो एनईपी सिस्टम आया उसके तहत तो सीजीपीए में होगा है, ठीक है। 2022-23 से अब सीजीपीए में हो गया है, तो सीजीपीए डालेंगे अपने तीनों साल का मिलाकर, ठीक है। मतलब 10 आउट ऑफ सीजीपीए कितना मिला है आपको वो यहाँ पर डालना है, ठीक। और यहाँ पर परसेंटेज का ऑप्शन ये फिर ब्लैंक हो जाएगा। अगर मार्क्स में है तो फिर यहाँ पर मार्क्स लें, मैक्सिमम मार्क्स डालें तीनों साल की मिलाकर, और तीनों साल की मिलाकर जितने मार्क्स आए हैं आपके वो यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। आगे पीजी की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अगर कर लिया हो तो, यूनिवर्सिटी के नाम, स्ट्रीम, रोल नंबर, पासिंग ईयर, रिजल्ट स्टेटस वगैरह दे सकते हैं, और नीचे कोई डिप्लोमा वगैरह उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, वरना इनको छोड़ सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका ये पेज सेव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है। वैसे यहाँ पर ऑप्शनल लिखा है, ग्रेजुएशन मार्कशीट ऑप्शनल, इसको अपलोड कर सकते हैं। अदर कैंडिडेट्स टू ईदर अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ फिजिकल मार्कशीट और मार्कशीट डाउनलोडेड फ्रॉम डिजीलॉकर, डिजीलॉकर से डाउनलोड करके भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। नो अदर टाइप ऑफ मार्कशीट शुड बी अपलोडेड, और कोई टाइप नहीं होना चाहिए, स्कैन मार्कशीट हो, ओरिजिनल वाली या फिर डिजीलॉकर वाली मार्कशीट हो। पीजी की इन्फॉर्मेशन भी ऑप्शनल है, इसको भी आप दे सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। साइज़ कितना मांगा गया है, जेपीजी फॉर्मेट है। साइज़ की बात करें तो 450 KB से कम साइज़ होना चाहिए। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट मांगा गया है। अब अपलोड कैसे करना है, मोबाइल फ़ोन से अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन के कैमरे से अपना पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो खींचें, उसका साइज़ कम करें, 400 KB कर लें। IM रिसाइजर पर जाकर साइज़ कम कर सकते हैं, फिर इसको सेव कर लें। इसके बाद में अपलोड पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, इस पर क्लिक करेंगे, अपनी गैलरी में से फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में फ़ोटो आ जाएगा, इसके बाद में अपलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, और फिर इसके बाद में ये अपलोड हो जाएगा, सक्सेसफुली अपलोड, और यहाँ पर आपको साइड में शो हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और 10th-12th की मार्कशीट, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करिए यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपलोड करने के बाद में आपको आई एग्री पर टिक करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में जैसे आप लोग आई एग्री पर क्लिक करेंगे, वैसे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। इसके बाद में सही क्वालिटी में ये रिजेक्ट नहीं होंगे। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद में आपका ये वाला पेज सेव हो जाएगा। अब आपके सामने आएगा दिस इज़ ए फॉर्म रिव्यू। अब ये फॉर्म आपका फिल हो चुका है, ठीक है। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है यहाँ पर आपको शो रही होगी। अगर कोई चीज़ चेंज करनी हो तो अभी चेंज हो जाएगी, बैक पर जाकर आप जो है बैक जाकर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी करेक्शन हो सकता है फॉर्म में। अगर करेक्शन नहीं करना है, फॉर्म बिल्कुल ठीक भरा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पे एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और अपनी फ़ीस को पे कर देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट गेटवे पर आप पहुंच जाएंगे, पेमेंट वाले पेज पर आप पहुंच जाएंगे। आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे पेमेंट करने के लिए, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करने के बाद में पेमेंट जब सक्सेसफुल हो जाए फिर इसका प्रिंट निकाल लेना। प्रिंट कैसे निकालना है तो इसके लिए आपको बताते हैं। तो फॉर्म आपका फिल हो चुका है। फॉर्म फिल होने के बाद में आप अपने फॉर्म पेमेंट वगैरह चेक कर सकते हैं। चेक पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके
मोबाइल नंबर से या फिर एप्लीकेंट्स नेम या मदर नेम से जो है इस एक को सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर सेलेक्ट करते हैं, मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पर और इसके बाद में सर्च पर क्लिक करेंगे तो फिर पेमेंट स्टेटस आपके सामने आएगा, पेमेंट डन हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में पेमेंट जब डन हो जाए इसके बाद में प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना, अपना फॉर्म नंबर यहाँ पर डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना और सर्च पर क्लिक कर देना। आपका जो प्रिंट है वो आपके सामने आ जाएगा, आप उसको निकाल सकते हैं। तो LLB 3 ईयर एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आप इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम की डेट आपने देख ली है, एंट्रेंस एग्जाम आपका जुलाई में हो रहा है। ठीक है, जुलाई में एंट्रेंस एग्जाम होगा 4 जुलाई को। अधिक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और कुछ जानना हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।